जय माता दी। आज आप लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के संबंध में हम वीडियो बना रहे हैं। पूछा गया है कि अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र या सहस्त्र नाम स्तोत्र क्यों पढ़ना चाहिए और इसको पढ़ने से क्या लाभ होते हैं, किन देवी देवताओं के ये होते हैं। दूसरा प्रश्न है कि जो जयंतियाँ आती हैं वो जयंती हमें क्यों मनाना चाहिए, यानी किसी भी देवी देवता की जो जयंती होती है वो हमें क्यों मनाना चाहिए, जबकि हम नवरात्रि मनाते हैं और दीपावली, होली, ग्रहण जैसे अवसर पर भी सिद्धि साधना करते हैं, तो हमें इन अवसरों पर क्यों जयंती मनाना चाहिए। तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। कुछ लोगों के तर्क हो सकते हैं जयंती जन्मोत्सव को लेकर के, लेकिन हमें उस विषय में न पढ़ते हुए इस बात पे आना चाहिए कि लोग जो पूछ रहे हैं उसका समाधान हम कर पा रहे हैं या नहीं। तो कर लेते हैं मातंगी महाकाली की आराधना। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोडेश्वरी सर्व कष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोड़ कुलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णात्मी धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़ जनहा वंदिता मातंगी मोड़ पदे कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश धारिणी। जय माता दी। मातंगी महाकाली की आराधना के बाद हम आपसे विशेष रूप से चर्चा करें उसके पहले करते हैं निवेदन कि जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या पहले भी आ चुके हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, बेल आइकॉन को ऑल पर जरूर सेट कर दें। तो चलिए हम कर लेते हैं आज के प्रश्नों के ऊपर चर्चा। देखिए, आप लोगों के मन में शंकाएं और उनके बारे में जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। आपके प्रश्न आते हैं तभी हमारे वीडियो उत्तर के रूप में आपके पास आते हैं। आप लोग जानना चाहते हो कि किसी भी देवी देवता के जन्मोत्सव पर हमें क्यों विशेष पूजा आदि करना चाहिए। तो एक छोटा सा हम एक आपको उदाहरण देते हैं। जब आपका जन्मदिन आता है, आप किसी भी आयु वर्ग के हों, यदि आप कम आयु के हैं तो आपको शौक रहता है अपने जन्मोत्सव को मनाने का, परंतु यदि आपकी बहुत अधिक आयु हो गई है तब भी न चाहकर भी जब आपके जन्मोत्सव पर आपको कोई बधाइयाँ देता है, आपको धरती पर आने के लिए आपको शुभकामनाएं देता है, तो आप कितना भी रुष्ट हो या आप कितना भी इन चीज़ों में बिलीव ना करते हो, लेकिन आपको एक प्रसन्नता होती है कि किसी ने हमें याद किया है, कोई हमें पूछ रहा है, कोई हमारे बारे में जानकारी रख रहा है। तो ये स्वाभाविक गुण होता है। परंतु देवी देवता क्या इतनी सी चीज़ के लिए ही जन्मोत्सव मनाते हैं? नहीं, ये उनके लिए हम नहीं मना रहे, उनकी प्रसन्नता के लिए हम नहीं मना रहे, हम अपनी प्रसन्नता के लिए मना रहे हैं। हम जिस देवी देवता को अपना आराध्य मानते हैं, अपना पूजनीय मानते हैं, जिन भी देवी देवताओं से हम कुछ सीखते हैं, उनके जीवन से हम कुछ सीखते हैं, जिन महापुरुषों के जीवन से हम कुछ सीखते हैं, उनके जीवन की सीख को अपने अंदर बार बार याद करने के लिए, दोहराने के लिए हम उनका जन्मोत्सव जरूर मनाते हैं। चाहे वो राम जी का हो, कृष्ण जी का हो, ये तो अवतारी हैं, परंतु इनके साथ ही साथ कई महापुरुष हुए हैं, संत महात्मा हुए हैं, हम उनके भी जन्मदिन मनाते हैं। जब हम जैसे तुच्छ प्राणियों के जन्मदिन मना सकते हैं, यानी कि जिनका बहुत कुछ योगदान नहीं है धरती पर सिवाय इसके कि हम पैदा होते हैं, खाते हैं और एक दिन मर जाते हैं, इसके अलावा हमारा कोई योगदान नहीं है, तो जिनका योगदान है उनके तो हम मना ही सकते हैं। दूसरी बात आती है आध्यात्मिक स्वरूप में कि हम देवी देवताओं के जब जन्मदिन मनाते हैं तो उससे देवी देवता तो वैसे ही नित्य प्रसन्न है आपसे, आपकी छोटी सी सेवा से भी, लेकिन जब उनका कोई विशेष तिथि होती है जिसे हम जन्मोत्सव या जयंती के रूप में मनाते हैं, तो उस दिन उनके प्रकट दिवस पर हम उनके चरित्र का बखान करते हैं। इससे हमें उनके जीवन में आई हुई घटनाओं से सीखने को मिलता है। और उन कहते ना, कलयुग में नाम एक आधार है, तो नाम जाप का जो आधार है उसी से नाम दीक्षा, नाम मंत्र दीक्षा ये आदि चलन में अधिक आए हैं कलयुग में। तो ये जो दीक्षाएं हैं ये भी नाम जपने को ही कहती हैं, परंतु उसमें आप एक नाम जपते हो, लेकिन किसी के पास किसी के गुरु का दिया हुआ मंत्र नहीं है, ऐसी अवस्था में वो नाम के आधार पर शक्तियों को प्रसन्न करता है।
तो जब आप किसी का नाम पुकारते हो, उसके कई सारे नाम होते हैं, उन अनेक भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हो, और ये नाम सब प्रेमवश दिए गए होते हैं, ठीक है। तो मनुष्यों को तो प्रेमवश दे दिए जाते हैं, जैसे बचपन में किसी का नाम गोलू मोलू है, किसी का चुन्नू मुन्नू है, आदि आदि टाइप से, तो वो नाम उसे अपने अंत समय तक कुछ न कुछ यादों को स्मृति में लौटा करके लेके आते हैं, याद दिलाते हैं। उसी प्रकार देवी देवताओं के जिस जिस काल में जो जो घटना होती है उसके आधार पर उनके नाम रखे जाते हैं, उनके गुणों के आधार पर उनके नाम रखे जाते हैं, और उनकी प्रसन्नता के लिए वो जिस चीज़ से प्रसन्न होते हैं वो नाम उनके रखे जाते हैं। वही सब नाम सहस्त्रावली या अष्टोत्तर शतनामावली के रूप में वर्णित की जाती है। तो ये जो सभी देवियां हैं, इनके स्वरूप भले अलग अलग हों, मूल शक्ति एक ही है, इसीलिए मूल शक्ति के अनेकों नेक नाम है। उनमें से 108 नाम किसी स्वरूप विशेष को अधिक प्रिय होते हैं, तो उनके नाम का वो अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र बन जाता है। जबकि आप सहस्त्र नामावली में जाओगे तो वे लगभग सभी नाम एक जैसे ही आपको मिल जाते हैं। हाँ, देश काल परिस्थिति के अनुसार थोड़ा बहुत अंतर होता है, बाकी वे लगभग एक सरीखे होते हैं। तो ये जपने से, पढ़ने से नाम जाप का फल तो प्राप्त होता ही है, आपको उनके गुणों का भी पता चलता है, उनके चरित्र का पता चलता है, उनकी उन प्राथमिकताओं का पता चलता है जिसके लिए उस स्वरूप के जन्म हुआ या अवतार हुआ या उस रूप में वो प्रकट हुए। जबकि मूल तो एक ही शरीर है, एक ही आत्मा है, एक ही प्राण है, एक ही शक्ति है, एक ही ऊर्जा है। तो ये भिन्न भिन्न स्वरूप भिन्न भिन्न अवसर पर जब उन्होंने लिए तो उसकी भी याद ये सब नाम दिलाते हैं। जैसे यदि आप दुर्गा नाम याद करेंगे तो पता चलेगा दुर्मागासुर का वध किया होगा, किसी दुर्ग या किले की रक्षा के लिए उस समय उनका अवतार हुआ होगा। तो इस प्रकार से आपको उनका पता चलता है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो अन्य अन्य देवताओं के अन्य अन्य नाम आपको देखने को मिलते हैं। और ये जो जन्मोत्सव, जयंतियाँ जो भी आती हैं देवी देवताओं की, वर्ष भर आती हैं, और वर्ष भर में जब हम उनके अलग अलग अवसर पर अलग अलग स्वरूपों की आराधना करते हैं तो हमारा मन भक्ति में जुड़ा रहता है। यदि हम ये मान लें कि हम एक ही देवता की जयंती मनाएंगे, बाकी की नहीं मनाएंगे, तो यानी कि शक्ति के संपूर्ण स्वरूप को से हम वंचित हो जाते हैं। यानी कि कोई कृष्ण का सेवक है, कोई राम का सेवक है, राम के सेवक के लिए रामनवमी है, तो क्या वो सिर्फ रामनवमी मनाएगा, वो जन्माष्टमी नहीं मनाएगा? अगर वो ऐसा करता है तो ये मान के चलिए कि वो विष्णु तत्व के संपूर्ण ऊर्जा स्वरूप से वंचित है, क्योंकि वो राम को तो मान रहा है, कृष्ण को नहीं मान रहा, कृष्ण को मान रहा है, राम को नहीं मान रहा है, या विष्णु के अन्य अवतारों में भेद कर रहा है। तो उसी प्रकार सभी देवियों की, सभी देवताओं की जो भी पर्व आते हैं, हम उनको जन्मोत्सव, प्रकटोत्सव, जयंती आदि के रूप में मनाते हैं और उनकी संपूर्ण शक्तियों से एक रूप होते हैं। आपने देखा होगा कि जो राम अवतार हुआ है उसने तप किया है, मनुष्य की तरह जीवन जिया है, परंतु जो कृष्ण अवतार हुआ है उन्होंने अपने जन्म काल से ही शत्रुओं को उनके छल के माध्यम से ही अपना छल करके, अपनी माया में मोहित करके परास्त किया है, और बाल्यकाल से ही उनका वध करके चमत्कारिक स्वरूप में देवीय ऊर्जा का जो है उन्होंने परिचय दे दिया है। तो हर स्थिति परिस्थिति अलग अलग स्वरूपों में उन्होंने दिखाई है। तो इसमें हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें राम सा मर्यादित तो होना चाहिए, परंतु जब शत्रु हावी हो रहा हो तो उसके अनुसार हमें अपना चरित्र, अपने व्यवहार को परिवर्तित करते हुए अपने आप को सुरक्षात्मक तरीके से चलना चाहिए। तो ये कई सारी चीज़ें हमें अलग अलग अवतारों में, अलग अलग स्वरूपों में सीखने को मिलती है। यदि आप सिर्फ एक ही चरित्र में रह जाएंगे तो आप संपूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, बस उद्देश्य इतना ही होता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप नित्य नए भगवान के या स्वरूपों के गुणों के आधार पर, चमत्कारों के आधार पर उनके पीछे भागने लग जाएं और अपना लक्ष्य छोड़ दें। इसीलिए कहा जाता है कि इष्ट एक होना चाहिए, यानी राम आपके इष्ट है तो वो राम रहेंगे। आप कृष्ण आपके आराध्य हो सकते हैं या अन्य अवतार आपके आराध्य हो सकते हैं। और जो व्यापक दृष्टि से देखते हैं
उनकी नज़र में वो राम हो या कृष्ण हो, विष्णु तत्व से ही संपन्न है और वो विष्णु तत्व की आराधना में लीन है। और यही कारण है कि हमें जयंती आदि पर्व मनाते रहना चाहिए। तो आपको दोनों ही प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे। आप सभी को बगलामुखी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। बगलामुखी का प्रकटोत्सव आ रहा है, अष्टमी को अधिकतर मनाया जाता है, तो इस अष्टमी को आप मनाएंगे ऐसी उम्मीद करते हैं। आप हमारा कल का लाइव देख सकते हैं, यानी कि आप जो है 3 तारीख का लाइव देख सकते हैं। 3 तारीख का जो लाइव हुआ है उसमें हमने इस विषय में भी बहुत कुछ जानकारी दी है। तो चलते हैं, इसके साथ विदा लेते हैं आप सभी से। एक बार फिर करेंगे निवेदन कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आप हमसे कनेक्ट रह सकें। जय मोड़ेश्वरी बोल बम, जय माता दी। ओम मणिक्यमिणामप्लाल्यन्तीं मदालसां मञ्जुलवाग्विलासां महेन्द्रनीलं द्योतिकौमलाङ्गी मतं कन्या मनसा स्मरामि।